Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 4 of exercise 12.3. Using section formula, show that the point A 2, 3, minus 3, 4 and B minus 1, 2, 1 and C 0, 1 by 3, 2 are collinear. देखिए कोलिनियरिटी की आपने ये चीज़ तो पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, बट हम इसको सेक्शन फार्मूला से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने मान लिया कि ये एक लाइन है ए बी, ओके। ये हो गया आपका 2, minus 3, 4 एंड minus 1, 2, 1 एंड वेयर यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम P लेट कर लेते हैं। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, राइट। हमने ए बी के ऊपर कोई एक पॉइंट लेट कर लिया विच इज़ P। रेशो उसकी हो जाएगी, देखिए k:1, जो कि वो डिवाइड कर रहा है k:1 में। ठीक है, आपको पता है ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। अब मैं क्या करूँगी, मुझे k निकालना है तो मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है, अगर मुझे p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो होगा, देखिए mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n। ये तो x का हो गया, ठीक है। y का हो जाएगा my1, mx2 प्लस nx1, तो ये हो जाएगा ny2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड थर्ड वन इज mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया, देखिए सामने ही रख देते हैं। mx2, m is k, x2 is -1 plus nx1, n is 1, x1 is 2 अपॉन में m प्लस n मीन्स k प्लस 1। दूसरे वाले में रखते हैं my2 is 2 प्लस ny1 is -3, n is 1 अपॉन m प्लस 1। सिमिलरली z वाले में रखते हैं mz2 1 प्लस nz1 विच इज़ 4 अपॉन k प्लस 1, राइट। ये इसके 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो इसके पॉइंट्स आ जाएंगे, देखिए माइनस k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, कॉमा ये हो गया 2k माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 3 अपॉन k प्लस 1, अगेन 1 इंटू k इज़ k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें पता है कि C भी तो इसी लाइन पर है ना, सो कहीं ना कहीं जो P और C हैं वो कोइंसाइड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट P कोइंसाइड्स C। अगर वो कोइंसाइड कर रहा है C पे, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये x y z हो गई वैल्यूज़, राइट। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई ये हम सही कर रहे हैं या नहीं। हम किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं, हम तीनों में से किसी एक में वैल्यू डाल रहे हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट वाले में डालती हूँ, x वाले में, ठीक है। सो देखो इसको अगर मैं वो करती हूँ, कंपेयर करती हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएंगी 0, 1/3, 2। सो ये आपका x है, ये y है, ये z है। x वाले से कंपेयर करती हूँ तो ये हो गया आपका -k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0, राइट। ये सामने हो जाएगा आपका 0। अब देखिए k प्लस 1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो गया -k प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू, ये 0 सामने जाकर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। -k प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू, ये 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। अब ये देखिए -k इज़ इक्वल्स टू, ये 2 सामने जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2, एंड k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। इसका मतलब ये पता चल गई है कि जो आपकी रेशो आई है वो क्या आ गई है, 2:1। k:1 होती है, मीन्स 2:1 इसकी रेशो आ गई है। चल गया कि हमने एक पॉइंट को लेट करके रेशो तो निकाल ली, बट हम तब तक इसको कोलिनियर प्रूफ नहीं कर सकते जब तक हम इसके अंदर k की वैल्यू रख के और हम ये आंसर ना निकाल दे जो बाकी के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो देखिए हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं रखूँगी यहाँ पे, देखिए 2k - 3 इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1। सो k की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर जो हमारी आई है विच इज़ 2, राइट।
2 माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस 1, सो ये देखिए आ गया 2 टू द 4 माइनस 3 अपॉन में 3, सो ये आ गया 1/3। बिल्कुल सही है ये आंसर, ठीक है, 1/3 आ गया। अनदर पॉइंट जो हम निकालते हैं, चलिए इसको y लिख लेते हैं, अब z निकालेंगे। ये था k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1, देखिए k की जगह पर 2 रख दिया हमने, 2 प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस 1, सो ये हो गया आपका 6 अपॉन में 3, इसे काट के आपका आ गया 2। यस बिल्कुल सही है। सो आप लिखेंगे दैट ए बी सी आर कोलिनियर। और एक चीज़ और आप इस क्वेश्चन में ऐड कीजिए कि यहाँ पे जो आपकी रेशो आई है कि ये रेशो उसने कैसे डिवाइड करा है, दैट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:1 इंटरनली। अगर ये नेगेटिव में होती तो हम एक्सटर्नली लिखते, ओके।